जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग ग्लैंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, ग्रंथि चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पीछे जो हम लोग वीडियो बनाए थे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने क्या बताया था कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, उसमें से क्या स्रावित होता है? एंजाइम। और एंजाइम जो स्रावित होता है उसको हमारे पूरी बॉडी में रनअप करने के लिए क्या चाहिए? एक डक्ट चाहिए, एक वेसल चाहिए। ओके। और ये जो एंजाइम होता है ये ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ओके। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती, इससे क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है। और हार्मोन कैसा होता है? डक्टलेस होता है। मतलब हार्मोन को पूरे बॉडी में रनअप करने के लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डक्ट या वेसल या किसी पाइप की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन हमारा सीधे किससे कांटेक्ट में रहता है? ब्लड में। ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और जो डिपेंड करता है हार्मोन की सिचुएशन पर। हार्मोन जैसा होगा वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। सब तो चलिए देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? देखिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग नर्वस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? नर्वस हार्मोन। नर्वस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ना, ये हार्मोन्स क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी से प्यार की फीलिंग आना, डर लगना, ये सब जो भी सिचुएशन होता है वो हमारा किससे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कंट्रोल होता है। और ये जो सिग्नल देता है वो किसको देता है? हमारे ब्रेन को देता है। ओके। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ओके। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, ये सभी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। कौन? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके। जितने भी तरह के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आता है बारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां पर पाया जाता है? पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के एकदम बीचों बीच अंदर पाया जाता है। ओके। अब देखिए, पीनियल ग्लैंड करता क्या है? पीनियल ग्लैंड एक तरह से घड़ी का काम करता है। घड़ी मतलब ये आपको बताता है कि आपको कब क्या करना है। जैसा कि आप डेली रूटीन में जो जो करते हैं, जब वो समय आएगा तो आपको माइंड में ऑलरेडी क्लिक करेगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है। ये क्लॉक है, रिमाइंडर का काम करता है। ओके। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इस पीनियल ग्लैंड से हमारे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन, एक मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो मेलाटोनिन ग्लैंड होता है, तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? हमारे बॉडी का जो कलर है, स्किन का जो कलर है उसको चेंज करने का काम करता है। ओके। जैसे आप लोग देखते होंगे सुबह के समय हमारी जो स्किन होती है काफी ब्राइट होती है, साफ दिखती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होता है, रात के समय हमारी जो बॉडी है उसका स्किन कैसा हो जाता है? धीरे धीरे डल पड़ने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है धीरे धीरे वो। तो मेलाटोनिन क्या करता है? हमारी स्किन के कलर को डिफाइन करता है शाम के समय या रात के समय। और ये सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन ये हमारे लिए नींद लाने का काम करता है। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद लाने का काम करता है। बच्चों में ये जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, इसलिए छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है। ओके। सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से ही ऐसा हो पाता है। छोटे बच्चों को अगर आप गोद में लेकर के ऐसे थपथपा देंगे तो धीरे धीरे वो सो जाते हैं, जिससे कि वो सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है और उनको नींद आना स्टार्ट होता है। ओके। और इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जो टाइम होता है वैसा करना पड़ता है लोगों को। देखिए, जैसे अगर छोटे बच्चे जिस समय सोते हैं, अगर वो टाइम हो गया तो वो ऑटोमेटिक सोने के लिए जिद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी समय
ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ना, उनकी बॉडी में ये रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। ओके, इसलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, अब आता है बारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? देखिए, थायराइड ग्लैंड को हम लोग हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। और जितनी भी हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इनमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे हम लोग, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? लीवर थी। और अंतःस्रावी ग्रंथि में हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि है। ओके, देखिए ये थायराइड ग्रंथि करती क्या है? थायराइड ग्रंथि बीपी को कंट्रोल करती है। ओके, थायराइड ग्रंथि क्या करती है? बीपी को कंट्रोल करती है। देखिए, इसलिए कुछ लोग जो बीपी के मरीज होते हैं, बीपी के पेशेंट जो होते हैं, अगर उनका जो बीपी अप होगा तो डॉक्टर क्या कहेंगे उनको? नमक कम खाने के लिए। ओके, और बीपी लो होगा तो कहेंगे कि थोड़ा सा नमक ज्यादा खाइए। तो बीपी को कंट्रोल करने में थायराइड ग्लैंड का एक बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है क्या है? देखिए, बॉडी के अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी में ये जो हमारा गला है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर आती है? यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो हमारा गला है, ये सूज करके एक मांस का लोथड़ा यहीं पे लटकने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड डिजीज। ओके, तो वो किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से होता है। ठीक है, और देखिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसको कंट्रोल कौन कैसे किया जाता है? इसी आयोडीन की वजह से किया जाता है। आयोडीन की मात्रा अगर आप सही अमाउंट में लेंगे तो आपको ये जो थायराइड रोग होता है ना, वो नहीं होने वाला है। ओके, अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो एक होता है टायरोसिन और एक होता है आयोडीन। ओके, एक होता है टायरोसिन और एक होता है आयोडीन। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड होता है, एक बीमारी होती है हम लोगों को, जिसका कि नाम क्या है? गोइटर, घेंघा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो गोइटर बीमारी है, ये थायराइड ग्लैंड की में ही होता है। और होता क्यों है? यही जो टायरोसिन और आयोडीन की जो अमाउंट है थायरॉक्सिन हार्मोन में, वो कम होने की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं कि हमको हमेशा आयोडीन बेस्ड ही सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर ये बच्चों में कम अमाउंट में निकलता है तो उनको एक बीमारी होती है छोटे बच्चों को, जिसको कि बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ये क्रिटिनिज्म बीमारी होती क्या है? देखिए, क्रिटिनिज्म बीमारी छोटे बच्चों में खासतौर से पाई जाती है। और ये एक तरह की बीमारी है कि उसमें बच्चों का जो दिमाग होता है वो मंद बुद्धि होते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा दिमाग जिसे लगता है उनका कम है। वो शांत स्वभाव के होते हैं, मतलब उनका शांत स्वभाव का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते, नहीं, उनका दिमाग ही कम काम करता है। ओके, बस ऐसे बैठ के कहीं देखते रहेंगे, कहीं कुछ सोचते रहेंगे, दिमाग इससे लगता है उनको काम ही करना बंद कर दिया है। ये होता है क्रिटिनिज्म बीमारी। और इसी में एक होता है मैक्सोडेमा बीमारी। ये मैक्सोडेमा बीमारी क्या करता है? ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में शरीर को क्या करता है? मोटा कर देता है, एकदम जैसे लगता है कि कोई घाघरा चोली बाकायदे पहन के घूम रहा है, एकदम मोटा शरीर हो जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सोडेमा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? ये नर्वस हार्मोन है, ये सभी हमारे जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। पीनियल ग्लैंड ये क्या करता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर का जो स्किन है उसको काला रंग प्रदान करता है। सेरोटोनिन नींद लाने का काम करता है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड को रिकॉल करता है कि आपको किस समय पर क्या करना है। आता है हमारी थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग ऑटो ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या करता है? बीपी कंट्रोल करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? टायरोसिन और आयोडीन। और हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन या फिर थायराइड जो ग्रंथि होती है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? गोइटर बीमारी हो जाती है। और ये
एक क्रिटिनिज्म बीमारी होती है इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि कम काम करती है। और एक होता है मैक्सोडेमा बीमारी, जो कि बच्चों को क्या करती है, बहुत ही मोटा तगड़ा बना, ठीक है। जिसे चना वगैरह होता है ना, चना वगैरह का जो दाल निकलता है, उस दाल के समान जो संरचना होती है, उस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। इसको हम लोग परावटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ओके, देखिए परावटु ग्रंथि करता क्या है। पहली बात तो ये जो परावटु ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती है। देखिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सभी टाइप्स के जितने भी ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। अदरवाइज ये जो हमारा पैराथायरॉइड ग्रंथि है ना, इसको छोड़ करके, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं आती है। ओके, अब देखिए पैराथायरॉइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, और ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन में किस किस चीज की मात्रा होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मात्रा पाई जाती है वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। ओके, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की। ओके, अब देखिए आता है बारी थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, देखिए पहली बात थाइमस ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो जो हमारी चेस्ट है ना, छाती, छाती के अंदर इंटरनल पार्ट में उसके पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। अब देखिए थाइमस ग्लैंड करता क्या है, ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चों में पाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता उनको, माताएं बुला बुला के मार के खिलाती है उनको। क्यों? क्योंकि उनको भूख काहे नहीं लगती है, भूख इसलिए लगती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर होता है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जो खाना खाने से प्रोटीन मिलता है, और जो उनको प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता मिलती वो भोजन से मिलती। और भोजन की जरूरत प्रोटीन बनाने के लिए ही होती है, बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए। तो वो चीज तो उनके अंदर ये थाइमस ग्लैंड ऑलरेडी बना रहा है, जिससे कि उनको प्रोटीन भी मिल जा रहा है और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी मिल जा रही है। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा भूख वगैरह नहीं लगता है। ओके, जबरदस्ती इनको खिलाना पड़ता है पीछे पीछे दौड़ दौड़ के। तो प्रोटीन क्या करता है, बच्चों को वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, उनके बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा करता है। ओके, और ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये 15 सालों के बाद काम करना बंद कर देता है। ओके, 15 सालों तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं गोनाड ग्लैंड क्या होता है। गोनाड ग्लैंड, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनन ग्रंथि। तो गोनाड ग्लैंड है, तो गोनाड ग्लैंड से निकलेगा क्या, जनन ग्रंथि है, तो जाहिर सी बात है जनन हार्मोन ही निकलेगा। तो ये जो जनन हार्मोन होता है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ओके, और ये जो जनन हार्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टेरॉयड के बने होते हैं। देखिए मेनली जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सभी टाइप्स के हार्मोन आपके प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, बट केवल जनन हार्मोन आपके एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि स्टेरॉयड से बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चन कि जनन हार्मोन किससे बने होते हैं, तो स्टेरॉयड से बने होते हैं। ओके, अब ये जनन हार्मोन मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में जो जनन हार्मोन रिलीज करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर में होता है, वन पेयर में होता है। ओके, वन पेयर में टेस्टिस होता है, और इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म, ये दो चीजें बनती हैं। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन एक स्मेल का काम करता है, ये मतलब उसमें गंध डालता है, जिससे जैसे आप लोग कुत्ते वगैरह को देखे होंगे, कुत्ते वगैरह क्या करते हैं, जगह जगह टांग उठा के टॉयलेट कर देते हैं, और वो डिसाइड कर देते हैं कि इतने तक मेरा बॉर्डर है, ना तो वो खुद उससे आगे जाएंगे ना किसी को उसके अंदर आने देंगे। जैसे कभी कभी किसी गाड़ी वगैरह पर अगर कोई कुत्ता वगैरह टॉयलेट कर देता है और वो बाइक वाला लेकर के किसी अदर जगह जाता है, तो जो वहां के जो कुत्ते होते हैं उस टेस्टोस्टेरॉन को सूंघ लेते हैं और सोचते कह रहे ये तो दूसरे जगह कुत्ता है, ये हमारे यहाँ कैसे आ गया। तो कहते क्या है, ये टेस्टोस्टेरॉन बॉर्डर डिसाइड करने का काम करवाता है कुत्तों के द्वारा।
जैसे जंगलों में जब कभी जो हमारे जवान होते हैं, जब ये सोते हैं कैंप लगा करके, तो अपने आसपास के चारों तरफ क्या करते हैं वो लोग, पेशाब वगैरह करके एक बॉर्डर डिसाइड कर देते हैं, जिससे कि जो जंगली जीव वगैरह हैं वो उनके कैंप के अंदर ना आ पाए। ओके। और आता है स्पर्म, शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं। स्पर्म मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको निर्माण करने में सहायता करते हैं। अब आता है फीमेल। जैसे मेल में टेस्टिस एक पेयर में होता है, ऐसे फीमेल में ये ओवरी होती है वो भी एक पेयर में होता है। ओके। तो ये ओवरी में हमारे जो फीमेल के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सेसिन। तीनों का काम अलग अलग है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है, जब पीरियड्स वगैरह आते हैं महिलाओं को, तो वो जो पीरियड्स के थ्रू जो ओवम वगैरह बनते हैं और उनको बाहर बॉडी से निकालने में जो हेल्प करता है, ये एस्ट्रोजन वगैरह ही हेल्प करते हैं। ओके। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एग्स एंड स्पर्म मिलते हैं तो उससे जो हमारा जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को फुल प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोजेस्टेरोन मीन्स प्रोटेक्शन देना, तो उस जाइगोट को एम्ब्राय बना करके उसको पूरी तरह से 9 महीने तक प्रोटेक्शन देने का काम जो करता है वो यही प्रोजेस्टेरोन करता है। किसी किसी महिलाओं में अगर यही प्रोजेस्टेरोन अगर वीक होता है तो उनका जो बच्चा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर समय से पहले ही क्या हो जाता है वो डिस्ट्रॉय करके, या फिर अगर 6 महीने या 7 महीने में पैदा हो जाता है तो वो जो बच्चा होता है वो काफी वीक होता है, मंद बुद्धि का होता है। तो जिसका जितना अच्छा प्रोजेस्टेरोन रहेगा, बच्चा अपने समय से और काफी हेल्दी और अच्छी बुद्धि का डेवलप होगा। अभी आती है बारी रिलैक्सेशन हार्मोन का। रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या है, डिलीवरी के समय महिलाओं को जो दर्द होता है, जो पेन होता है ना, उस पेन से या फिर बच्चे को पास आउट करने के लिए ओवरी में से, वहां से सॉरी यूटेरस से जब बच्चा निकलता है तो यूटेरस को जो स्पेस चाहिए वो स्पेस कौन प्रोवाइड कराता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन। डिलीवरी के समय ही रिलैक्सिन हार्मोन आपका एक्टिव होता है एंड उससे पहले ये एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को माँ के गर्भ में से निकालने के लिए एक स्पेस चाहिए, और वो स्पेस विदाउट रिलैक्सिन हार्मोन के संभव नहीं है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या है, माँ के गर्भ को थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कराता है जिससे कि बच्चा वहां से आराम से पास आउट हो सके। ओके। आइए एंडोक्राइन ग्लैंड का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, तो जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन का जो आधार है, बेस जो है, वहीं पर ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है, स्थापित होता है। ओके। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये बहुत छोटी होती है, आपका 0.6 ग्राम के अप्रॉक्स में होता है। तो ये इसका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज क्या होता है, काफी छोटा होता है। जो पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड आप लोग जानते होंगे, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, ये जो हमारा मस्तिष्क है इसके जस्ट सामने अंदर की ओर। तो पीनियल ग्लैंड इससे भी छोटी ग्लैंड होती है। ओके। तो ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड करता है क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके। पिट्यूटरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं, तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ओके। और ग्रंथियों का, जैसे ये मास्टर ग्रंथि है तो इसका भी कोई मास्टर होगा, या फिर इससे बड़ी ग्रंथि कौन है जो कि इसको भी कंट्रोल करता हो, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, पूरी बॉडी के ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में जितनी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करता है। ओके। और देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें से 4 तरह के आपके हार्मोन्स निकलते हैं, 4-5 तरह के। एक होता है TSH, एक होता है STH, एक होता है LTH, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं TSH हार्मोन। TSH हार्मोन को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन।
इसका फुल फॉर्म क्या है? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब देखिए थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन करता क्या है? जब कभी हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी होने लगती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, जब उसकी कमी होने लगती है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? टीएसएच हार्मोन को सीक्रेट करता है या फिर उसको एक्साइट करता है, जिससे कि ये क्या करता है? टीएसएच हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक्साइट होने लगता है। ओके, तो टीएसएच हार्मोन करता क्या है? थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? उत्तेजित करता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड क्या करे? थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना स्टार्ट कर दे। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका नाम क्या है? सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म नाम है इसका एसटीएच हार्मोन का, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये एसटीएच हार्मोन करता क्या है? ये कंट्रोल करता है वृद्धि को, ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एसटीएच हार्मोन, या फिर अगर एसटीएच हार्मोन नहीं होगा तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में जरूर होगा। तो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन मेनली कौन है? एसटीएच, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। सेमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर एसटीएच हार्मोन किसी की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर सीक्रेट हो गया तो जो उसका बॉडी होगा वो क्या होगा? काफी एकदम द ग्रेट खली की तरह बन जाएगा। और अगर यही एसटीएच हार्मोन कम अमाउंट में सीक्रेट होगा तो उसका जो बॉडी है वो राजपाल यादव बन जाएगा, मतलब छोटी हाइट का बौना हो जाएगा। ओके, अब आता है एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये दूध का निर्माण करता है। इस एलटीएच हार्मोन को, जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, इसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। प्रोलैक्टिन, ओके, जो कि दूध के निर्माण में सहायता करता है। ओके, तो जो माँ होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके जो चेस्ट में जो दूध बनता है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से ही बन पाता है। ओके, अब आता है बारी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये होता क्या है? जो दूध बना है वो दूध बाहर कैसे निकलता है? वो इस ऑक्सीटोसिन की मदद से ही निकलता है। ओके, यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। जब छोटे जो भैंस वगैरह होती हैं, उनके जो बछड़े वगैरह होते हैं, जो बच्चियां वगैरह होती हैं, जब वो मर जाते हैं तो जब उनका बच्चा दूध पीने आता है तो भैंस के अंदर ऑटोमेटिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे कि दूध बाहर आना स्टार्ट कर देता है। फिर जो दूध दूहने वाला होता है वो दूध को दूह लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चा मर जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल ही नहीं पाता है, तो मार्केट्स में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है, जो कि दूध वाला क्या करता है? उस गाय के अंदर या भैंस के अंदर लगा देता है और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है और दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब आता है वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन ये क्या करता है? वेसोप्रेसिन करता है जो हमारा पेशाब वगैरह आता है, जो बाथरूम टॉयलेट करते हैं हम लोग ना, वो टॉयलेट में उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी सांद्रता को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वेसोप्रेसिन क्या करता है? पेशाब की सांद्रता को कंट्रोल करता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ पर होता है? ब्रेन के एकदम नीचे तली पर, आधार पर होता है, और इसका जो वेट होता है 0.6 ग्राम, और ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है। इससे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये 4-5 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। पहला है टीएसएच, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये करता क्या है? थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। दूसरा है एसटीएच हार्मोन, इसको बोलते हैं सेमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, और ये क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है। जिसमें ये ज्यादा होगा उसका शरीर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होगा, और जिसमें ये कम होगा वो बौना हो जाएगा। एलटीएच हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, दूध के निर्माण में हेल्प करता है। दूध बनाने में हेल्प कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब आता है इस लैक्टोजेनिक हार्मोन को हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये करता क्या है? जो दूध का निर्माण हुआ है वो दूध बाहर लाने के लिए जो हार्मोन की जरूरत होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि दूध को स्रावित करने में, मतलब दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। लास्ट है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये क्या करता है? टॉयलेट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, जो पेशाब होता है उसकी सांद्रता को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए दोस्तों, आज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।